हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं डायरेक्ट क्लासरूम से आपको नोटिस सिखाने वाला हूं। नोटिस एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमारे दिमाग में नोटिस का फॉर्मेट बैठ जाए ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि हम कैसा भी नोटिस बना सकते हैं। लेटर हुआ, पोस्ट कार्ड हुआ, नोटिस हुए, मैसेज हुए, इनके फॉर्मेट अगर दिमाग में बैठ जाएं तो शायद आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आप नहीं बना पाओ। थोड़ी सी अंग्रेजी आनी चाहिए, बाकी हम आराम से काम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको नोटिस का फॉर्मेट बताऊंगा। लाइव क्लास से आपको नोटिस का फॉर्मेट बताया जा रहा है, आपको ध्यान से सुनना है और जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा फिर मैं इम्पॉर्टेंट नोटिस के क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नोटिस कितने नंबर का आता है और कहाँ कहाँ नोटिस में नंबर मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नोटिस जो है वो 4 नंबर का आता है। 4 नंबर का नोटिस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसमें से कुछ नंबर बटे होते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। यानी कि नोटिस को 3 भागों में बांट के 4 नंबर दिए जाते हैं। अब आप पूछोगे कि ये नंबर कहाँ मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो है वो फॉर्मेट। अगर आप फॉर्मेट सही बना के आओगे तो आपको 1 नंबर वो वैसे ही दे देगा। फॉर्मेट बनाने के ही, केवल फॉर्मेट बनाने के वो 1 नंबर दे देगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप अंदर जो लिख रहे हो वो अच्छा है, तो आपको सीधे सीधे 2 नंबर और मिल जाएंगे। अगर आपका लैंग्वेज ग्रामर हुई जो आप यूज कर रहे हो, और एक्सप्रेशंस यानी कि किस तरह से आप लिख रहे हो, ये अगर हुए, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने इन पर काम करना शुरू कर दिया तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम नोटिस को बहुत अच्छी तरीके से बनाएं कि हम अपने 4 नंबर पक्के कर लें। हर कोई चाहता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो 4 नंबर मिल जाएं, लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसको पता नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको ध्यान से सुनना है। तो आपको ये पता चल चुका है कि 1 नंबर फॉर्मेट का, जो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, इसका 1 नंबर मिल जाएगा अगर करके आ गए तो। वहीं पे कंटेंट जो आप अंदर लिख रहे हो उसके 2 नंबर मिल गए अगर आप ढंग से करके आ गए तो। और आपकी लैंग्वेज, ग्रामर और एक्सप्रेशन सही है नोटिस के, मतलब कि जो आप लिख रहे हो उसको ग्रामर में गलती नहीं होना चाहिए, तो आपके 1 नंबर और यानी कि 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मेरे हाथ से ये लाइन खींची गई हैं, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, लेकिन आपको कॉपी पर स्केल से और बहुत अच्छे से बनाना है। बोर्ड है, थोड़ा इधर उधर हाथ हो जाता है, इसलिए आपको लाइन हो सकता है कि इधर उधर हो रही हो, लेकिन आपको अपनी कॉपी पर बिल्कुल स्केल से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि नोटिस कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब भी आपकी एग्ज़ाम में नोटिस का क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले ब्लैक डॉट और स्केल, वैसे तो एग्ज़ाम में जब जाओगे तो ब्लैक डॉट, ब्लू डॉट और स्केल लेके ही जाना। अब जब नोटिस का क्वेश्चन आएगा तो आपको ब्लैक डॉट और स्केल को तैयार रखना है, और ब्लैक डॉट और स्केल से 3 लाइन खींचनी है, 4 लाइन नहीं खींचनी है, 3 लाइन खींचनी है। वो भी थोड़ा सा रेक्टेंगल, ज़्यादा नहीं तो एकदम रेक्टेंगल बना दो, है ना। हमें थोड़ा सा मतलब इस तरह का डब्बा बनाना है कि स्क्वायर भी ना हो, एकदम स्क्वायर भी नहीं है कि ऐसा लिया और स्क्वायर बना दिया, यानी कि वर्ग के आकार का बना दिया। आपको हल्का सा चौड़ाई रखनी है और इस तरह से बनाना है। ओके, 3 लाइन आप खींचोगे, 1, 2 और 3। 3 लाइन खींच के चौथी वाली लाइन, जो एंड वाली लाइन है, उसको छोड़ दोगे। क्यों छोड़ दोगे? क्योंकि ये जो नोटिस है वो कितना बड़ा जाएगा हमें पता नहीं है। हमने क्या किया, पहले से बॉक्स बना लिया, अब हम लिख रहे हैं और हमारे मन में विचार आ रहे हैं कि 1-2 लाइन और लिख सकते हैं, लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम पहले से बॉक्स बना चुके हैं। ऐसा थोड़ी करना है हमें, ऐसा कहीं होता है? हमें क्या करना है, अपने विचार लिखने हैं। जब हमारे विचार पूरे हो जाएंगे, हमारा नोटिस पूरा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एंड वाली लाइन भी खींच देंगे। समझ में आ चुका होगा आपको। तो 3 लाइन 1, 2 और 3 आपको ब्लैक डॉट और स्केल की मदद से खींचनी है।
उसके बाद कोई सा भी नोटिस आएगा, देखिए हम 10th और 12th को लेके चल रहे हैं। वैसे नोटिस कई प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट भी नोटिस निकालती है, दूसरे ऑफिशियल्स जो होते हैं वो नोटिस निकालती है, लेकिन हम लोग स्कूल नोटिस की बात कर रहे हैं। स्कूल नोटिस में ज़्यादातर स्कूल का नाम या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, ट्री प्लांटेशन कैंप कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो स्कूल का नाम या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेम नोटिस में आता है। और जहाँ तक नोटिस की बात है, हम सबको पता है कि नोटिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक व्यक्ति से, मतलब कि एक इन्फॉर्मेशन सबको पहुँचाई जाती है, इसीलिए नोटिस लिखा जाता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कूल का नाम या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है। अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है, दूरी हो रही है कैमरे की, तो मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन का नेम वो भी कैपिटल अक्षरों में डालना है, ध्यान रखना, वो भी कैपिटल अक्षरों में डालना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया स्कूल या फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम, हो सकता है कोई ये स्कूल हो, तो जैसे मान लो मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल मान लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल लेके चल लेते हैं, तो हमने लिख दिया गवर्नमेंट कैपिटल अक्षरों में, एक्सीलेंस कैपिटल अक्षरों में लिखना है स्कूल। जहाँ कहीं भी है, मैं ग्वालियर में रहता हूँ, इसी ग्वालियर को लेके चलता हूँ, ग्वालियर, आप कहीं के भी हो, इसको हम लोग खींच देंगे इस तरह से। तो समझ में आ चुका है आप लोगों को। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले स्कूल का नाम कैपिटल अक्षरों में डालना है। स्कूल नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन तो दी होगी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैपिटल अक्षरों में डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे डेट लिखना है, लेकिन इस तरह से जैसे मैंने लिखी है। अगर आपका मार्च में एग्ज़ाम हो रहा है, मान लो 10 मार्च को एग्ज़ाम है, तो 10 मार्च ही लिखना है, 2021 लिखना है। क्यों? क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम होगा उसी तरह से लिखना है। जब 21 में होगा तो 21, 22 में होगा तो 22, जैसी भी डेट होगी, लेकिन इसी फॉर्मेट में डेट लिखना है। आपको ऐसे नहीं लिखना है, देखो 18/11/2020 ऐसे नहीं चलेगा, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है जैसे मैंने आपको बताया, और इसी तरह से लिखना है। क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। आगे जैसे आप डेट लिख लो, उसके जस्ट नीचे आपको नोटिस हेडिंग डालनी है, जैसे मैंने डाली है, वो भी ब्लैक डॉट से डालनी है। इसको ब्लू डॉट से लिखना था, इसको जो भी हेडिंग बनेगी इनको ब्लैक डॉट से करना है। समझ में आ चुका होगा आपको। हमने नोटिस हेडिंग डाल दी, उसके बाद जस्ट नीचे हेडिंग डालनी है। अब आप कहोगे सर नोटिस तो हेडिंग डाली, आपका एक ही हेडिंग है, तो सुनो ध्यान से, आपको क्या करना है, नोटिस के जस्ट नीचे हेडिंग उसकी डालनी है जिसका नोटिस है। जैसे डिबेट कंपटीशन का नोटिस हो सकता है, पेंटिंग कंपटीशन का नोटिस हो सकता है, ब्लड डोनेशन कैंप का नोटिस हो सकता है, किसी का भी नोटिस हो सकता है, लॉस्ट यानी कोई चीज़ खो जाए उसका नोटिस हो सकता है, फाउंड यानी कि कोई चीज़ मिल जाए उसका नोटिस हो सकता है। तो वो हमें डालना है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये एक डिबेट कंपटीशन का नोटिस है, तो मैं क्या करूँगा, इस हेडिंग की जगह यहाँ पर डालूँगा डिबेट कंपटीशन, ऐसे कैपिटल अक्षरों में हमें ब्लैक डॉट से डालना है। ध्यान रखें, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको उसको ध्यान रखना है। लाइन में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं हाथ से कर रहा हूँ, इसीलिए हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन आपको बहुत ध्यान से स्केल का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स की आपको शुरुआत करनी है। अब देखो क्या है कि मैं तो एक जर्नल तरीका ले रहा हूँ जो सबके काम आएगा। मुझे पता है वीडियो देखने वाला होशियार भी हो सकता है, वीडियो देखने वाला गधा भी हो सकता है, वीडियो देखने वाला मीडियम भी हो सकता है, मतलब पढ़ने में कमज़ोर भी हो सकता है, पढ़ने में होशियार। देखो हर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो मैं तो एक जर्नल कैटेगरी ले रहा हूँ कि होशियार के लिए भी काम बन जाए, है ना, जो डफर है उसके लिए भी काम बन जाए। बट अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप नए वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि मैंने जो सिखाया वही हो गया, लेकिन अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आती इंग्लिश तो जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी शुरुआत किससे होगी? ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। ध्यान से सुनिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, इस तरह से आप लिखोगे। क्यों? क्योंकि हम स्कूल में सभी बच्चों को जानकारी दे रहे हैं, है ना। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट,
फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि हेडिंग। अब हेडिंग क्या डालनी है भैया, कैपिटल अक्षरों में ब्लैक डॉट से आपको ये वाली हेडिंग डालनी है जिसका नोटिस है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मान लीजिए डिबेट कंपटीशन का है तो डिबेट कंपटीशन की हेडिंग डालनी है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्या करना है, जैसा देश वैसा भेष। यहाँ पे एन है, ये कई लोग कमेंट करने लगते हैं तो ना सर गलती हो गई, गलती हो गई। सर से गलती तो हो ही जाएगी, आप अपना गलती ना करें, है ना। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट डिबेट कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ऑन। अब यहाँ पे मैंने खाली क्यों छोड़ दिया है, किसी डेट को तो होगा डिबेट कंपटीशन, आप किसी डेट को तो कराओगे, तो वही हमें लिखना है। मान लीजिए आज 18 तारीख है तो 25 तारीख को एक डिबेट कंपटीशन होने जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 25 नवंबर 2020 करेंगे, है ना। दोबारा समझ लीजिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट डिबेट कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ऑन 25 नवंबर 2020। मतलब कि जिस डेट को हम नोटिस लिख रहे हैं उसके आगे हम लोग कोई डेट चुन लेंगे मन से। दोज स्टूडेंट्स, वो सभी छात्र हु आर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड हैं टू पार्टिसिपेट, क्या करने के लिए, भाग लेने के लिए। हो सकता है स्कूल में कई लोग हों जो डिबेट कंपटीशन में भाग लेना चाहते हो और अपने आप का हुनर लोगों को दिखाना चाहते हो, है ना। तो दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट कैन सबमिट देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर। वो अपने क्लास टीचर को अपना नाम दे सकते हैं या फिर क्लास मॉनिटर कर दो, है ना। कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को आप नाम दे सकते हो, है ना। नोटिस के अनुसार आपको काम करना है। ये वाली जो 3-4 लाइनें हैं वो हर नोटिस में काम आएंगी। अब जो भी आपका नोटिस आएगा बस आपको ये चेंज करना है, डिबेट कंपटीशन की जगह कुछ तो होगा, है ना, स्कूल की जगह कोई तो होगा। अगर आपको नहीं दिया है तो आप अपने स्कूल का नाम डाल दो। जैसे कई बार नोटिस आ जाता है ना जिसमें कुछ नहीं दिया रहता, कुछ नहीं दिया तो आप अपने स्कूल का नाम डाल दो, है ना। लेकिन ये तो जरूर दिया होगा कि किसका नोटिस है, तो वो वाली हम लोग हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद ये जो मैंने खाली लाइन छोड़ी हैं, ये लाइन नोटिस के अनुसार आती हैं। चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो तो उसके हिसाब से कई चीज़ें आएंगी। जैसे मान लो डिबेट कंपटीशन है तो मैं बोलूँगा कि ओनली 2 लोग सिलेक्ट होने हैं, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, मेहनत करके आना। पहले एक डेमो होगा, जो डेमो में पास हो जाएगा उसको फाइनल आगे भेज दिया जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि नोटिस के अनुसार बातें चेंज होती हैं, बातें नोटिस कैसा है उसके अनुसार बनती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे ये आप लोगों ने समझ लिया, ये एक फॉर्मेट है। मैं इंपॉर्टेंट नोटिस का एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं एक एक क्वेश्चन भी लूँगा, आंसर भी होऊंगा, उसको आप लोग देखेंगे, है ना। चलिए देखें, जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमने समझ लिया कि इस तरह से नोटिस बनाएंगे। अब ये मेन चीज़ आ जाती है, क्या होता है कि हम कोई कंपटीशन कर रहे हैं तो हो सकता है बच्चों को टाइम देना पड़े हमें, तो हम लोग टाइम दे देंगे कि इतने बजे आना है। हो सकता है हमें वेन्यू, वेन्यू मतलब प्लेस यानी कि जगह, है ना। वेन्यू मतलब प्लेस या कि फिर जगह। हो सकता है हमें कोई एक निश्चित जगह पे हमें बुलाना हो तो हम लोग उसको वेन्यू भी लिख देंगे। लेकिन कई नोटिस में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती तो ये ऑर्डर्ड बाय जो इधर लिखा है ना, इस ऑर्डर्ड बाय को उठा के इधर ही कर देंगे और टाइम और वेन्यू को हटा देंगे। लेकिन ऐसा नोटिस जिसमें टाइम पे बुलाना है, 8 बजे बुलाना है, स्कूल ग्राउंड में बुलाना है बच्चों को, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इस तरह से 8 AM कर देंगे, है ना। इस तरह से स्कूल ग्राउंड लिख देंगे, जहाँ पे भी हमें बुलाना है वो लिख देंगे, है ना। मान लीजिए हमें ऐसा नोटिस जहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इसको नहीं लिखेंगे, ऑर्डर्ड बाय को इधर लिख देंगे। अब एक और बात समझ लो ध्यान से कि ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल ही नोटिस लिखे। तो प्रिंसिपल नोटिस नहीं लिखेगा तो प्रिंसिपल अकेला ऑर्डर दे सकता है। तो ऑर्डर्ड बाय हमें कब लगाना है, जब प्रिंसिपल की बात हो। प्रिंसिपल जब नोटिस लिखे तभी हमें ऑर्डर्ड बाय लगाना है। अगर मान लो कोई हेड बॉय स्कूल का है, वो नोटिस लिख रहा है और हमें टाइम और इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। इसको हटा दिया हमने, इधर इसको भी हटा दिया। क्यों, हेड बॉय लिख रहा है तो ऑर्डर थोड़ी देगा हेड बॉय, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे हेड बॉय। या फिर सेक्रेटरी लिख रहा है, कोई भी हो जो ऑर्डर नहीं दे सकता, वो सिर्फ बता सकता है, तो हेड बॉय, HEAD, हेड बॉय। और उसका नाम, हेड गर्ल उसका नाम, सुपरवाइजर उसका नाम,
मतलब कि अगर प्रिंसिपल नहीं है तो वो ऑर्डर नहीं दे सकता, वो सिर्फ नाम आएगा उसका। समझ में आ चुका होगा। इस तरह से हम दुनिया का कोई सा भी नोटिस आसानी से बना सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा, एक शानदार वीडियो उसमें भी बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया उन बच्चों तक पहुँचा दो जिनको ज़रूरत है। कई लोगों ने कोचिंग नहीं लगा रखी है, उनको ज़रूरत है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए। आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।